वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी हर बार की तरह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहां पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और हम यूनिट नंबर 3 पर आपकी पहुंच गए हैं, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और इसकी हमने जो पहला पार्ट था यूनिट 3 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने इंटरफेरेंस पढ़ा। तो इंटरफेरेंस के आपने 3-4 टॉपिक पढ़े कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, जब आपकी प्लेट्स एक यूनिफॉर्म या फिर एक दूसरे के पैरेलल में रखी होती हैं। वेज शेप्ड में आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, फिर उसके बाद न्यूटन्स रिंग पढ़ी। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है इस यूनिट का, वो है डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम डिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले डिफ्रैक्शन का डीएनए कर लेते हैं, यानी कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे ये इंटरफेरेंस से डिफर है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज इस लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लास्ट कुछ फ्यू डेज से आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियोस रेगुलरली नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि गौरव गुप्ता सर कुछ कारणों बिजी थे कहीं पर, इस वजह से उनको समय नहीं मिल पा रहा था अपनी वीडियोस बनाने का। तो आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। दोनों सब्जेक्ट जो भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, उनका सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आप उस बात से बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हर बार की तरह बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है वो हम समझते हैं। तो डिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना शोज बाय लाइट, शोन बाय लाइट, यानी कि डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो लाइट के द्वारा दिखाया जाता है। व्हेन द वेव ऑफ लाइट interact with a particle in the atmosphere, it tends at the corner and scatters in the area to illuminate the whole area। कहने का मतलब ये है, जब भी लाइट किसी भी पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो वो उसके कॉर्नर पर बैंड हो जाती है। सपोज यहाँ से लाइट आ रही है इधर से ऐसे, ठीक है, आगे कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है। सपोज मैंने इस तरीके से आपको पार्टिकल दिखा दिया है, ठीक। तो जब ये लाइट आएगी तो ये लाइट जैसे ही इस पर टकराएगी तो ये इसके कॉर्नर की साइड थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। यही बेंडिंग जो है लाइट की फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द पार्टिकल एटमॉस्फेयर में, दैट्स कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही फिनोमिना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट which is used to explain various phenomena observed in our daily life। यानी कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हम अपनी डेली लाइफ में जगह जगह पर ऑब्जर्व करते हैं। वो जैसे जैसे आप आगे भी लेक्चर देखेंगे, उस पर आपको जनरल लाइफ के जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो आई होप डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा, डिफ्रैक्शन क्या होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर मैंने आपको डिफ्रैक्शन दिखाने की कोशिश की है, डिफ्रैक्शन कैसे है और कैसे अलग अलग उस पर हमें को दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वेव इम्पाइंग्स ऑन ए नैरो स्लिट, यानी कि एक स्लिट है जब यहाँ से लाइट, ये इस तरीके से लाइट आ रही है, ठीक है, और जब ये लाइट इस पर टकराती है और नैरो बैंड से पास होती है, तो आप कुछ इस तरीके से देखते हैं, जैसा कि इंटरफेरेंस में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये आप बेटा यहाँ पर देख रहे होंगे, ये स्लिट का ये कॉर्नर है, यानी कि ये एक ऑब्स्टिकल है इसके लिए, और जैसे ये इसके किस पे टकराई, कॉर्नर पर, तो ये आप देख रहे होंगे बैंड हो गई है इधर की तरफ। इस तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ऐसे ये बैंड हो गई है इधर की तरफ। तो ये बेंडिंग जो वेव का है या लाइट का है, दैट्स कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर दो स्लिट्स आपको दिख रही होंगी, दो स्लिट्स मतलब दो पार्टिकल या फिर दो ऑब्स्टिकल आपको दिख रहे होंगे, जिसका एक कॉर्नर, एक ऑब्स्टिकल का कॉर्नर ये है, दूसरे ऑब्स्टिकल का कॉर्नर ये है। सेम एज इट इज अगर आप दो के साथ देखें, जहां पर हम इंटरफेरेंस देखते हैं, जैसे कि ये दो अगर हम ले लेते हैं स्लिट्स, तो एक वेव ऐसे चलती है, दूसरी वेव ऐसे चलती है, ये आपस में एक दूसरे से आगे जाकर मिलती हैं या सुपर इम्पोज्ड होती हैं, तो दैट्स कॉल्ड द इंटरफेरेंस। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया हुआ है। वहीं पर अगर आप देखें कि अगर हम स्लिट को बहुत बड़ा कर लेते हैं, तो वहां पर ये आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा लिटिल बिट कम दिखाई देगा, यानी कि आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में। ये हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन को अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है।
अब अगर आप देखें एक ही ऑब्स्टिकल अगर हम रखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल यही उठाकर रखें लाइट के पाथ के बीच में, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए एक इसका एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये हो गया इस ऑब्स्टिकल का। जैसे ही लाइट इस पर आकर टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो आप देख रहे होंगे इस एंड के साइड भी बेंड हो जाती है लाइट और इस एंड के साइड भी बेंड हो जाती है आपकी लाइट। तो दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप डेफिनेशन आप देखेंगे किसकी, डिफ्रैक्शन की। कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये ब्लैक है आपका बैकग्राउंड, ठीक है। चलिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप 2 नंबर में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन केवल और केवल इतना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो डिफ्रैक्शन होगा वो स्लाइटली बेंडिंग होगा लाइट जब वो ऑब्जेक्ट के एज से या फिर कॉर्नर से पास होता है। सिंपल दैट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ द ओपनिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो बेंडिंग है, जो बेंडिंग अमाउंट है किसका, लाइट का, वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि किस वेवलेंथ की लाइट आपने यूज की है, और साइज ऑफ द ओपनिंग, यानी कि जो ऑब्स्टिकल उसके पाथ में रखा हुआ है उसके साइज पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। देन इफ द ओपनिंग इज मच लार्जर देन द लाइट वेवलेंथ, अगर जो स्लिट है उसकी ओपनिंग इतनी ज़्यादा है कि वो लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा हो रही है, देन द बेंडिंग विल बी ऑलमोस्ट अननोटिसेबल। जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो उस सिचुएशन में बेंडिंग ऐसे होगी कि आप उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। देन हाउएवर इफ द टू आर क्लोजर इन साइज और इक्वल द अमाउंट ऑफ बेंडिंग इज कंसिडरेबल। यानी कि अगर ये एक दूसरे के क्लोज हैं या इक्वल हैं, तब आपको जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो ऐसा अमाउंट आपको मिलेगा कि जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं या मेजर कर पाएंगे। एंड इजीली सीन विद द नेक्ड आइज, और हम उसको इजीली देख सकते हैं अपनी आंखों से। इज दैट क्लियर? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये स्लिट है, यानी कि ये एक ओपनिंग है किसकी, 2 ऑब्स्टिकल के बीच में। यहाँ से जैसे ही लाइट आ रही है आप देख रहे होंगे इधर की साइड से, और जैसे ये स्ट्राइक करती है इस ओपनिंग पर, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे लाइट आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा ये स्क्रीन पर आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसकी इंटेंसिटी आप देखेंगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। जब हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ड्यू टू n स्लिट्स हम टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। आप देख रहे होंगे सेंटर पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है, सबसे ज़्यादा लाइट आपको मिलेगी। फिर आप यहाँ पर डार्क देख रहे होंगे, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस तरीके से आपको क्या मिल रही है, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिफ्रैक्शन हो गया। आपको पता भी चल गया कि डिफ्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। आगे मैंने इन्हीं दोनों पॉइंट्स को पॉइंट के फॉर्म में आगे आपको क्वेश्चन की टर्म में लिखवाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं और कुछ डिटेल्स में डिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। डिफ्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड easily when we replace the double slit of the Young's double slit experiment with a single narrow slit। आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिसकी हेल्प से हम इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर उसमें आप डबल स्लिट को रिप्लेस कर देते हैं सिंगल स्लिट से, वो भी नैरो होगी, तब आप डिफ्रैक्शन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फुल स्टॉप। एज द light passes this narrow slit, a bright pattern at the center is observed। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे क्या दिखाया था, पैटर्न दिखाया था, तो वहां पर आपको सेंटर पर उस स्लिट के एक जो क्या कहते हैं ब्राइट पैटर्न आपको वहां पर दिखाई देगा। देन द डिफ्रैक्शन फिनोमिना इज वेरी सिमिलर टू द इंटरफेरेंस फिनोमिना एंड दे बोथ हैपन साइमल्टेनियसली। यानी कि जनरली अगर हम देखें इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है उसी के जैसा है आपका डिफ्रैक्शन फिनोमिना। जनरली इट्स
difficult to distinguish between the diffraction and interference since they both happen at the same time. इसीलिए अगर दोनों इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक साथ आपको मिले कहीं पर तो उनको डिफर करना यानी कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. फुल स्टॉप. Diffraction is observed when light is diffracted from water droplets in the cloud and we see shade of the blue, pink, purple and green in the cloud. Diffraction को आप जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपकी बारिश होती है और उन वाटर की ड्रॉपलेट से जो लाइट आ रही है वो जब उनसे रिफ्लेक्ट होती है यानी कि उससे टकराती है तब आप अलग अलग कलर्स वहां पर देखते हैं जैसे ब्लू, पिंक, पर्पल एंड ग्रीन आसमान में, स्काई में. तो ये एक डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है. या फिर आप देखते हैं जो आपका क्या बनता है, रेनबो बनता है, वो भी एक डिफ्रैक्शन की हेल्प से ही बन रहा है. ठीक है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन के बारे में हो गया. थोड़ा सा इसको कनेक्ट किया गया है एक जनरल एग्जाम्पल से जो जनरली आप मेजर करते हैं. ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा था क्या कंडीशन हो सकती हैं वो है व्हाट इज द व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अकर. क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कंडीशंस हैं, क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं जिससे कि हम डिफ्रैक्शन को अचीव कर सके. तो उसके लिए मैंने आपको वैसे जनरली बता भी दिया है पीछे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द कंडीशन इज दैट द विड्थ ऑफ ऑब्स्टिकल मस्ट बी लेस देन और कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. कहने का मतलब क्या है कि कंडीशन ये है कि विड्थ जो है ऑब्स्टिकल की वो लेस देन होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए विद वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ एज वेल सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर. साथ के साथ आपका जो सोर्स है लाइट का वो भी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए नेचर में. बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि वेवलेंथ के कंपैरिजबल में आपका ऑब्स्टिकल का जो साइज है वो कम हो या फिर इक्वल हो या लिटिल बिट इक्वल हो. ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर अचीव या फॉर मेजर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या हो सकते हैं डिफ्रैक्शन के जिन्हें आप मेजर करते हैं जनरली लाइफ में. द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेड ऑफ कलर इन रेनबो. जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि रेनबो में जो स्प्रेड होता है कलर्स का वो डिफ्रैक्शन को ही शो करता है. ठीक है, अनदर इज द एबिलिटी टू हियर साउंड अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम वेयर दे वर जनरेटेड. यानी कि साउंड का जो बेंडिंग है वो भी एक तरीके से डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप रूम में कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं और रूम का गेट विंडो सारी बंद हैं, लेकिन अगर कोई बंदा रूम के बाहर खड़ा होकर उसको सुनता है तब भी उसकी कुछ ना कुछ साउंड उसको सुनाई देती है, वो है ड्यू टू द डिफ्रैक्शन फिनोमिना, है ना. ठीक है, तो ये हो जाएगा. एंड एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा सीडी और डीवीडी को जब आप देखते हैं लाइट में, सिंपल लाइट में, और आप उसको अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पर अगर घुमाकर देखें तो वहाँ पर अलग अलग यानी कि रेनबो पैटर्न आपको वहाँ पर दिखाई देता है, अलग अलग कलर्स का पैटर्न आपको वहाँ पर दिखाई देगा. वो भी एक एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन का, क्योंकि वो जो आपकी सीडी और डीवीडी है वो एक तरीके से एन स्लिट का काम करती है. और जब एन स्लिट आप आगे पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एन स्लिट का मतलब वहाँ पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है जिस वजह से आपको डिफरेंट कलर्स की शेप वहाँ पर दिखाई देती है. इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझ में आया होगा कि हाँ, हम अपने आसपास भी डिफ्रैक्शन पैटर्न को वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं. ठीक, चलिए आगे आते हैं. देखिए इसी एग्जाम्पल को मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश भी की है. नेचर में जब आप देखते होंगे कि बादल छा जाते हैं, है ना, और कहीं कहीं से स्पेस होता है जहाँ पर बादल खुले होते हैं, तो वहाँ से जब सन की लाइट आती है तो कुछ आप इस तरीके से फिनोमिना देखते होंगे, इस तरीके से आपको लाइट्स वहाँ पर दिखती होंगी. तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, डिफ्रैक्शन का. ठीक है, यानी कि ये भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का ही एग्जाम्पल है. इस डिफ्रैक्शन की हेल्प से ही आपको वो लाइट
इस तरीके से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कि कहीं पर आपको ज़्यादा लाइट दिख रही है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही। देख रहे होंगे ना आप इसमें, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर लाइट नहीं है इनके बीच में, है ना, इस तरीके से। तो ये एक डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जैसे मैंने गेट का बताया है कि अगर आप सारे गेट और विंडो भी बंद कर लेते हैं और अगर आप अंदर या तो कुछ गाना बजाते हैं या फिर कोई लाइट ऑन करते हैं, तब भी उसके बाहर कुछ ना कुछ लाइट आपकी क्या हो जाती है, डिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, डिफ्रैक्शन का। आप इन एग्जाम्पल को देखकर समझ रहे होंगे कि हम जनरल लाइफ में भी इन सबको महसूस करते हैं, लेकिन क्या होता है ये हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और इसको डायरेक्टली रिलेट करने का काम आप अगर इंजीनियर्स गेटवे से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स आप अपने आसपास महसूस करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप नेचर में कैसे देख रहे हैं फिजिक्स को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन देख लेते हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी दो टाइप का होता है। तो हमने डिफ्रैक्शन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज द फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन और सेकंड वन इज द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। अब इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा वो मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूं और आप भी समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे बेटा, ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये एक पहला लेंस रखा हुआ है, ये फिर दूसरा लेंस रखा हुआ है आगे, और ये स्क्रीन है, और ये आपका ऑब्स्टिकल है, या हम इसको स्लिट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपको इस स्क्रीन पर जो पैटर्न दिखाई देगा वो कहलाएगा आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेम एज इट इज आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे, यहां पर भी एक सोर्स है, फिर आगे आपकी ये स्लिट लगी हुई है, देन आगे आपका स्क्रीन लगा हुआ है, और आपको यहां पर जो भी स्क्रीन पर मिलेगा दैट्स द डिफ्रैक्शन पैटर्न। बट आप अगर दोनों डायग्राम्स को देखें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक, अब पहले हम इन दोनों टाइप के डिफ्रैक्शन को समझ लेते हैं, फिर अब इस डायग्राम पर आएंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे कौन सा टाइप कौन से डिफ्रैक्शन का हो सकता है। ठीक है, चलिए पहुंच लेते हैं आगे, है ना। तो फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है वो हम यहां पर देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन में देखेंगे, when all the light rays passing through the narrow slit are parallel to each other, then the diffraction which occur is called the Fraunhofer diffraction. इस टाइप का डिफ्रैक्शन फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाएगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। दिस डिफ्रैक्शन इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग द लाइट सोर्स फार अवे फ्रॉम द नैरो स्लिट। यानी कि यहां पर जो सोर्स है वो स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। ठीक है, द स्क्रीन एंड द सोर्स आर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। सेम एज इट इज, यहां पर जो स्क्रीन रखी हुई है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। जो भी यहां से अब डिफ्रैक्शन आपको मिलेगा वो आपका फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाएगा। साथ के साथ फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन यूज ए कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। आपने पीछे डायग्राम में एक में ये देखा होगा, एक लेंस आपने यहाँ पे लगाया हुआ होगा और एक लेंस यहाँ पर लगाया हुआ होगा। तो जब हम लेंसेज का यूज करते हैं तो वहां पर जब डिफ्रैक्शन पैटर्न आप मेजर करेंगे दैट्स कॉल्ड द फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं पीछे वाले डायग्राम पर आपको लेकर चलूँ तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो डायग्राम है ये आपका फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। वहीं पर अगर आप देखें अब तो ये आपका जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो दोनों डायग्राम्स में आपको जो डिफरेंस था वो आप पता चल गया होगा। चलिए, तो फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन होता है जिसमें आपका सोर्स स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो और स्क्रीन भी स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, और आप वहां पर कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करेंगे फॉर गेटिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो वो आपका डिफ्रैक्शन फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाएगा। वहीं पर अगर हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को देखें तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या कहता है, इफ द लाइट सोर्स एंड स्क्रीन एट विच द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस देन द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। यानी कि अगर लाइट सोर्स और स्लिट
फिर स्लिट और स्क्रीन एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो दैट्स कॉल्ड द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन द शेप्ड ऑब्टेन फ्रॉम द इंसिडेंट वेव फ्रंट आर स्फेरिकल, क्योंकि यहां पर हम लेंसेज का यूज नहीं करेंगे, इसलिए वहां पर स्फेरिकल शेप में आपका लाइट इंसिडेंट होगा, किस पर, ऑब्जेक्ट पर, या फिर हम बोलें ऑब्स्टिकल पर, या बोलें स्लिट पर। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन ए कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि आपने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि इस टाइप के डिफ्रैक्शन में आपको लेंसेज की नीड नहीं होगी। मैं अगर आपको यहाँ पर लेकर चलूँ तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर हमने कोई भी लेंस यूज नहीं किया है। इज दैट क्लियर? बट यहाँ पर जो इनके बीच में डिस्टेंस है ये फाइनाइट है। ठीक है, यानी कि ये डिफाइन होगी कितनी डिस्टेंस पर हमको सोर्स रखना है स्लिट से और कितनी डिस्टेंस पर हमें स्क्रीन रखनी है स्लिट से, तब आप इसको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोनों डायग्राम में आपको क्लियरिफिकेशन हो गया होगा और दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। मैं आपको बता देता हूं कि आपके सिलेबस में केवल और केवल फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन है जिसको आपको पढ़ना है। फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट, या उसी को बोल देते हैं ग्रेटिंग। ठीक, चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लिट पे आते हैं। तो ये क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। आई होप आप लोगों ने अब दोनों चीज़ों को समझ लिया होगा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है। अब उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दोनों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, क्योंकि जब आप डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न के साथ साथ इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिफरेंस भी बताता हूं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन स्टडिंग लाइट इन फिजिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ दीज टू फिनोमिनाज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि इन दोनों को स्टडी करने का, यानी कि दोनों फिनोमिनाज को स्टडी करने का इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि दोनों की अलग अलग बहुत सारी क्या है एप्लीकेशंस हैं। वन मेजर बेसिक ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इज रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ दीज टू फिनोमिनाज। जो मेजर बेसिक डिफरेंस है दोनों का वो ये है कि कैसे ये अकर होते हैं दोनों फिनोमिनाज। Diffraction take place when a wave comes across an obstacle, यानी कि डिफ्रैक्शन आपको तब मिलेगा जब कोई वेव आपके ऑब्स्टिकल से पास होगी, while जबकि इंटरफेरेंस हैपन्स व्हेन वेव मीट ईच अदर, जबकि इंटरफेरेंस आपको तब मिलेगा जब दो या दो से अधिक वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगी या सुपर इम्पोज्ड होंगी, तभी आप इंटरफेरेंस पैटर्न को अचीव कर सकते हैं। तो कैसे आपको दोनों फिनोमिनाज मिल रहे हैं वो एक मेजर डिफरेंस हो गया बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स को लेकर डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इधर मैंने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, इधर डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है और इधर इंटरफेरेंस। तो इन कुछ पैरामीटर्स की मदद से हम दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला पैरामीटर है अकरेंस, कैसे अकर होता है, तो उसमें डिफ्रैक्शन है इट अकर्स बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी वेवलेंथ सुपरपोजिशन। या अभी हमने जैसे देखा कि जब लाइट आपके ऑब्स्टिकल से पास होगी तब आपका डिफ्रैक्शन अकर होगा। वहीं पर it occurs due to the light wave superposition that is from two sources, यानी कि ये तब अकर होगा जब लाइट दो या दो से अधिक सोर्सेज से आकर कहीं पर सुपर इम्पोज्ड हो रही हो। ठीक है, देन सेकंड पैरामीटर है विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, ये अनइक्वल रहती हैं, यहाँ पर इक्वल रहेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ पर, या फिर मैंने एक आपको डायग्राम में भी दिखाया था, कुछ इस तरीके से आपको इंटेंसिटी मिलती है लाइट की। यहाँ पर आपको ब्राइट मिल रहा है, यहाँ पर भी ब्राइट है, यहाँ पर भी ब्राइट है, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जबकि इंटरफेरेंस में अगर आपको ब्राइट मिलेगा तो ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा तो डार्क मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको वहाँ पर अचीव होगा।
यानी कि ये ब्राइट्स हैं तो उसी एम्पलीट्यूड के साथ आपको ब्राइट मिलेगा, अदरवाइज वो जीरो रहेगी इंटेंसिटी। वहीं पर देखें इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया, नॉट सेम इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर ऑल द फ्रिंजेस, सभी फ्रिंजेस के लिए डिफ्रैक्शन के केस में ये सेम नहीं होती हैं। जबकि अगर इंटरफेरेंस में देखें, सेम फ्रिंजेस इंटेंसिटी फॉर ऑल द फ्रिंजेस, सभी फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी जो होगी वो सेम होगी। ऑब्स्टिकल और स्लिट, अगर आप पैरामीटर देखें तो डिफ्रैक्शन देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर इट, यानी कि ऑब्स्टिकल या स्लिट की रिक्वायरमेंट होगी डिफ्रैक्शन में, जबकि इंटरफेरेंस में ऑब्स्टिकल या स्लिट की नीड नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, चाहे आप वेज शेप्ड फिल्म ले लीजिए या पैरेलल प्लेट्स के थ्रू आप इंटरफेरेंस को मेजर कर लीजिए, वहां पर आपको कहीं पर भी स्लिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप न्यूटन्स रिंग को ही देख लीजिए। देन पैरामीटर है फ्रिंज स्पेसिंग, दोनों फ्रिंजेस के बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या कहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, जबकि यूनिफॉर्म रहेगा इन केस ऑफ द इंटरफेरेंस। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर ब्राइट मिला है, बीच में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फिर ये जो मैंने सर्किल बनाया ये डार्क है, तो फिर आपको ब्राइट मिलेगा, फिर आपको डार्क मिलेगा, फिर आपको ब्राइट मिलेगा, फिर आपको डार्क मिलेगा, जैसे आपने न्यूटन्स रिंग देखी होगी। या फिर अगर हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म या वेज शेप्ड फिल्म देखें तो ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो वहाँ पर जो स्पेसिंग रहेगी फ्रिंजेस के बीच में वो यूनिफॉर्म रहेगी। आगे नेक्स्ट पैरामीटर कॉन्स्टेंट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहाँ पर आपका द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा इज पुअर, यहाँ पर बहुत ही पुअर होता है, जबकि यहाँ पर गुड होता है बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिंजिंग स्पेसिंग इक्वल है, इस वजह से ये क्या रहता है, अच्छा रहेगा इंटरफेरेंस में। एंड लास्ट पैरामीटर इज द वेव प्रोपोगेशन वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, डिफरेंस नहीं है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इट चेंजेस आफ्टर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के बाद ये चेंज होती है, जबकि यहाँ पर इट डज नॉट चेंज आफ्टर द सुपरपोजिशन, जब दो या दो से अधिक वेव्स किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज्ड हो जाती हैं तो उसके बाद जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, जबकि यहाँ पर डिफ्रैक्शन के बाद वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था कुछ पैरामीटर्स को लेकर बिटवीन द डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, डिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, और आप चेक भी कर पाएंगे कि हमारे आसपास जो भी घट रहा है वो डिफ्रैक्शन के वजह से कौन सी चीज़ें हो रही हैं और इंटरफेरेंस की वजह से कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलिए, ये अब इमेज की माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न के बीच में डिफरेंस। आप इधर इंटरफेरेंस देख रहे हैं, इधर ये डिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो स्लिट, क्योंकि हमें दो सोर्सेस की नीड होती है, और जब वो दोनों स्लिट से लाइट आपकी जाएगी, आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर पॉइंट्स पर वो क्या करेगी, एक दूसरे से सुपर इम्पोज्ड करेगी, और आपको यहाँ पर ब्राइट, डार्क, ब्राइट इस तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज इधर की साइड भी ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, तो ये फिर आपको पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप अब इसको कैसे देखेंगे, ये जो कॉर्नर है इस ऑब्स्टिकल का, यहाँ से क्या है, लाइट बैंड हो गई है। सेम एज इट इज इस कॉर्नर से लाइट क्या हो गई है, बैंड हो गई है ऑब्स्टिकल की, तो दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। अगर आप इसको जनरली ऐसे देखें, माना ये ऑब्स्टिकल आपने रखा हुआ है और इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, और इस पर स्ट्राइक करती है, तो इसके एज की साइड थोड़ा बेंड हो जाएगी, इसके एज की साइड थोड़ा बेंड हो जाएगी आपकी लाइट, तो दैट्स कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वहीं पर अगर आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, यहाँ पर सेंटर पे आपको ब्राइट मिल गया, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, सेम एज इट इज नीचे ब्राइट के डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से आपको पैटर्न यहाँ पर दिखता है इंटरफेरेंस में। अगर हम डिफ्रैक्शन में देखें तो सेम एज इट इज, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि सेंटर पे आप देख रहे होंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको लाइट की मिलती है, जहां पर आपको ब्राइट मिलेगा, फिर आपको ब्राइट मिल रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी आप देख रहे होंगे कम होती जा रही है, ठीक है, चाहे आप दोनों साइड देख लें, ठीक।
तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी आपको कम मिलेगी। और जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था क्लाउड वाला, वहां पर भी आप इस चीज़ को मेजर कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका इमेज की हेल्प से भी मैंने आपको बता दिया डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपका कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पर केवल आपका धन्यवाद है जो इंजीनियर्स गेटवे आपका हर बार की तरह करता है। आपने इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को कभी भी इंजीनियर्स गेटवे नहीं तोड़ेगा। एक दो दिन आपका हो सकता है कि किसी परेशानी की वजह से या किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपको वीडियो ना मिला हो या फिर डिले से मिल रहा हो। आपने देखा होगा कि एक समय है 8 बजे आपका फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वीडियो का और 9 बजे के आसपास है आपका फिजिक्स का। तो अगर आपको नहीं मिली तो फिर अगर टेक्निकल इशू कुछ हुआ है तो जैसे ही वो रिसॉल्व होता है हम अपलोड कर देते हैं वीडियो को, चाहे वो 10 बज जाए या फिर 11 बजे। अगर आप देखें तो हमने बहुत सारे लगभग पीछे 2-3 दिन हमने वीडियोस डिफर टाइम्स पर भी अपलोड की हैं, क्योंकि उस टाइम पर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली इस सेशन के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सेशन आपको कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैटर मिल रहा है 100% आपको प्योर मैटर मिल रहा है AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, इसलिए आप जहाँ पर भी आपके किसी भी कॉलेज में बच्चे पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके साथ आप इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर बार की तरह मैं आपको कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको डे बाय डे नोटिफिकेशंस मिलते रहें समय समय पर। ठीक है, तो मैं हर बार की तरह मैं यही कहता हूं, मैं इसी चीज़ पर फोकस करता हूं कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि उनको पढ़कर हमें जो एनर्जी मिलती है वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी अलग ही होती है। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट्स भी करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दिन इंजीनियरिंग फिजिक्स की और मैकेनिक्स की कोई भी वीडियो, यानी कि एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तभी 2 से 3 बच्चों का मैसेज आ गया था कि सर क्या प्रॉब्लम हुई कि आज कोई भी वीडियो नहीं अपलोड हुई है। तो उस दिन हमारा दोनों का थोड़ा सा शेड्यूल व्यस्त हो गया था, उस वजह से हमने वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जुड़े हुए भी हैं, तो उस प्यार को देखते हुए थोड़ा सा फिर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है कि हाँ वीडियो तो अपलोड होगा। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो चाहे 12 बजे अपलोड हो, 12 बजे अपलोड होगा ही। तो इस तरीके से आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें। ठीक है, कोई भी आपका सजेशन हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।